HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 32 होगी। पिछले 31 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। HP स्टडीज़ पेड क्रैश कोर्स चल रहा है HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल सपोर्ट एट्सेट्रा, ये सारे सब कुछ फीचर्स आपको इस कोर्स में मिलेंगे। जब भी आप फ्री हो आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाधा नहीं होगी कि आपको किसी दिए गए टाइम में ही पढ़ना होगा। तो पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स, लाइन्स ऑफ वेरिंग बिट्स और लेंथ्स दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज होलोग्राफ्स। रिसेंटली हमने देखा भी था इसके बारे में। तो बार्स भी हो सकते हैं, लाइन्स भी हो सकती हैं, और इनकी लंबाई जो है, विड्थ, लेंथ वगैरह, ये बेरिंग हो सकती है। तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? ए बार कोड। ठीक है। उसके बाद ASCII, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। OCR आपको पता ही होगा। अच्छा, कमेंट करके बता ही दो OCR की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें आपको तीन जो हैं ये देखने को मिलेंगे, इनपुट डिवाइसेस, और एक होगी आउटपुट डिवाइस। तो उसको छांटना है, बस ओड वन आउट करना है। तो आइए पहला देखते हैं, माउस, ये एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, ये भी दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। इमेजेस जो भी होती हैं उसको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करता है ये स्कैनर। प्रिंटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ऑब्वियसली सी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू आर कॉल्ड। कंप्यूटर क्या कर रहा है? हमारे साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हम लिख रहे होंगे कंप्यूटर को, तभी वहाँ तक कुछ पहुँच रहा होगा। तो ये इनपुट के थ्रू सब कुछ होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और माउस जो है दोस्तों, सबसे पहले किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। दी फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, तो डोगलस एंजलबर्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। अगर पावर ऑफ हो रही है, डाटा भी रिमूव हो रहा है, तब तो हम उसको बोल देते हैं वोलेटाइल, ये डाटा है, स्टोरेज है। और अगर पावर ऑफ करने के बाद भी डाटा जो है ये रह जाता है, रिमूव नहीं होता, तो इसको हम फिर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज बोल देते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। सेकेंडरी स्टोरेज, ये दोस्तों नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है, रिमूव नहीं होता डाटा जब पावर ऑफ हो जाती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है दोस्तों, इसको किसी भी कंटिन्यूअस या फिर कांस्टेंट पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। ठीक है। तो इसी को सेकेंडरी स्टोरेज बोला जाता है। और वोलाटाइल जो होती है उसको प्राइमरी स्टोरेज बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटीज एक्सेप्ट। अब यहाँ पे सारी कहानी आ गई फुल फॉर्म्स की। अगर फुल फॉर्म आपको पता हो तो बड़ी आसानी से आपको पता चल सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है CD रोम्स। CD रोम्स का क्या मतलब है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे सिर्फ रीड हो रहा है, राइट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बोला गया है कि रीड भी करना है और राइट भी करना है। फ्लैश मेमोरी कार्ड्स जो होते हैं उनमें सब कुछ होता है, फ्लॉपी डिस्क में भी सब कुछ होता था, हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो हैं इनमें भी हो जाता है रीड भी राइट भी, लेकिन इसमें रीड होता है ओनली। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सिक्वेंशियल एक्सेस। तो इन चारों ऑप्शनों को पहले तो ध्यान से देखो। जैसे डिस्क है तो इसमें
एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कौन सी डिस्क है ये, तो इसको तो भूल जाओ। बाकी टेप है सेकंड, और टेप याद रखना पुराने ज़माने में इसका यूज़ काफ़ी होता था। CD रोम, तो इसको हम डायरेक्टली एक्सेस में ला सकते हैं। DVD रोम, इसको भी ला सकते हैं। अच्छा, DVD यहाँ पे आया, तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क फुल फॉर्म याद रखना। यहाँ पे टेप जो है दोस्तों, इसमें क्या टेक्निक होती थी, सपोज करो ये है टेप और यहाँ से ये घूमते थे और यहाँ पे एक रील टाइप होती थी, वहाँ पे डाटा होता था सारा, तो उसको रीड करता था जो भी रीडर होता था, ठीक है। तो इसमें सपोज करिए 20 सॉन्ग्स होते थे पहले। तो अगर हमने 20वां गाना सुनना है, सॉन्ग सुनना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि सीधा 20वां ट्रैक ओपन कर देंगे, प्ले कर देंगे। हमें पहला लगाना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, तब जाके 20वां लगता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी होंगी, तभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट है CD-RW डिस्क। तो ऊपर हमने क्या देखा था, CD रोम, और उसमें हमने देखा था कि इसमें सिर्फ रीड होता है, राइट नहीं होता है। तो इसी को टैकल करने के लिए CD-RW का यूज़ होना शुरू हुआ। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीराइटेबल डिस्क, यह समझ लो। तो इसमें होता है दोस्तों, इरेज भी कर सकते हैं हम डाटा, अगर मेमोरी फुल हो रही है तो इरेज भी करेंगे और दोबारा उसको राइट भी करेंगे, री रिटर्न। तो इसका 23वें क्वेश्चन का आंसर डी होगा। उसके बाद ए DVD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए या फिर एन डिजिटल वर्साटाइल डिस्क जो है ये किसका एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल सही इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। आगे हम ऑप्टिकल डिस्क का कंसेप्ट भी देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अच्छे से बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इतनी अच्छी तरह आपको कोई भी हिमाचल में नहीं समझाएगा क्वेश्चंस के थ्रू, जो भी थ्योरी है। और अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो 2-3 महीने आपको थ्योरी पढ़ते ही हो जाएंगे, फिर आपकी कमांड जो है क्वेश्चंस पर नहीं बनेगी। तो मेरी अप्रोच जो है बिल्कुल अलग है, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको थ्योरी कवर करवा रहा हूँ। बाकी हमने लगभग 15 वीडियोज़ जो हैं पेड क्रैश कोर्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, आधे आधे घंटे के, जिसमें थ्योरी भी है, क्वेश्चंस वगैरह भी जो बन सकते हैं एग्जाम्स में। तो ज़रूर ज्वाइन करना पेड क्रैश कोर्स। स्टोरेज मीडिया सच एज CD, कॉम्पैक्ट डिस्क की बात हो रही है यहाँ पे, रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग। तो किस चीज़ का इसमें यूज़ होता है, ऊपर हमने DVD के बारे में देखा, तो ये कैसी ऑप्टिकल डिस्क की बात हुई थी, ठीक है, DVD। तो ये ऑप्टिकल डिस्क होती क्या है, CD जो है इसमें डाटा कैसे स्टोर होता है, कैसे उसको एक्सेस किया जाता है, ठीक है, रीड और राइट कैसे किया जाता है। तो एक लेजर बीम पड़ता है रेड लाइट का, ठीक है, तो उसी से दोस्तों डाटा जो है उसमें जो भी होगा प्रेजेंट उसको रीड किया जाता है, ऑप्टिकल रीडर, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस इन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक ऐसा स्पेस है जो लोड करता है, वर्क करता है डाटा के साथ। तो लोडिंग का काम तो सिर्फ आप देखते हैं प्राइमरी मेमोरी का होता है और बेसिकली रैम का होता है, ठीक है। तो वर्क भी करता है ये डाटा के साथ, ये जो मेमोरी होती है रैम मेमोरी, तो इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल सिस्टम रिजाइड्स परमानेंटली ऑन। अच्छा, अगर वोलेटाइल की बात आती है तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि रिमूव हो जाता है डाटा जब पावर ऑफ होती है। उसके बाद नॉन वोलेटाइल के बारे में आपने देख लिया, जो परमानेंटली स्टोर होता है। तो ये जो नॉन वोलेटाइल है इसी को दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो फाइल्स हैं वो परमानेंटली स्टोर होती हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद मदरबोर्ड, दोस्तों ये ऐसा बोर्ड है कंप्यूटर सिस्टम का, इसमें हर एक कंपोनेंट जो है वो अटैच्ड होता है, ठीक है। इन मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ट्रेवल्स बाय, ओबियसली मदरबोर्ड है, इसके साथ काफ़ी सारे कंपोनेंट्स अटैच हुए हैं। तो अगर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, दूसरे से तीसरे में अगर डाटा जाना है, ट्रैवल करना है, तो ओबियसली उसको कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ही चाहिए। तो
जैसे हम बेसिकली आम जिंदगी में बसेस का यूज़ करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, कंप्यूटर की दुनिया में भी बसेस का यूज़ होता है। और जब हमने पेड क्रैश कोर्स वीडियो डिस्कस किया था एक, तो बसेस कितनी टाइप की होती हैं, कैसे कैसे ट्रैवल करती हैं, काम कैसे करती हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसरीज कैन नॉट, जो कनेक्ट होती हैं एक्सेसरीज, ठीक है, द सिस्टम यूनिट विद, तो ये किसके थ्रू होती हैं? कोई भी एक्सेसरी हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं? सिस्टम के साथ, पोर्ट के साथ। पोर्ट के भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं, सीरियल पोर्ट या फिर पैरेलल पोर्ट वगैरह वगैरह। तो जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो तो आमतौर पे पोर्ट्स के थ्रू ही कनेक्ट होती हैं। तो इस तरीके से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस किए। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, पेड क्रैश कोर्स की जानकारी लेनी हो तो व्हाट्सएप जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय हिमाचल।